जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रिपल सी एग्जाम क्लासेस पर। दोस्तों, ये आज की जो क्लास रहने वाली स्पेशली कंप्यूटर एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। हमारे पास, आपको बता दो, हमारे पास कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए 1000 प्रश्नों का संकलन है और इसका जो पार्ट 1 हम आपके लिए इस क्लास में कराने वाले हैं, इसलिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्लासेस यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम पढ़ाते हैं। तो आपकी फॉर्मेलिटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीयू में एएलयू का अर्थ क्या कार्य होता है? आपने सीपीयू देखा होगा, कंप्यूटर में आपको सीपीयू दिखता होगा। तो सीपीयू के होते हैं 3 भाग। आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीपीयू के होते हैं 3 भाग। एक तो होता है एएलयू और एक होता है एमयू और एक होता है सीयू। यानी एएलयू, एमयू और सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर पूछा गया एएलयू जो पार्ट्स है इसका क्या कार्य होता है आपके सीपीयू में। तो इसका जो कार्य होता है वो गणना करना है, कैलकुलेशन अगर आपको करना है कंप्यूटर में तो आपको सीपीयू में एएलयू जो होता है वही गणना का कार्य करता है, कैलकुलेशन वही करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है? तो मॉडेम आपको दिख रहा होगा। मॉडेम आपको मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर बोथ एंड वी है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। तो आपको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है। आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर यूपी पुलिस, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कह लो जहाँ कहीं भी ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास आपको सभी जगह हेल्प करने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो अगर बात करें मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है, तो मॉडेम ना तो इनपुट डिवाइस है ना तो आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। यहाँ पर मैं आपको गलत बता दिया, क्योंकि मॉडेम जो है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। इसका जो कार्य होता है आपको अगली पेज में आपको दिखा रहे हैं। इसका जो कार्य होता है, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मॉडेम जो है इसका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका जो यूज है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो परिवर्तित करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। और अगर हम इसमें और इन्फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर में डाटा व प्रोग्राम डिजिटल रूप यानी कि बाइनरी 0 व 1 में रहते हैं, जबकि टेलीफोन में डाटा एनालॉग रूप यानी एनालॉग फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर सिंपल सा जानकारी आपको बताना है कि जिस प्रकार जो मॉडेम है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेज का कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? अभी हमने बताया था सीपीयू के होते हैं 3 भाग। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू के होते हैं 3 भाग। एक होता है, हमने आपको बता दिया, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है सीयू मतलब कंप्यूटर यूनिट। एक होता है एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको जवाब दे देना है। सीपीयू के होते हैं 3 भाग। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? जो आपकी आईसी चिप होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है और निम्न में से किसकी बनी होती है? मीन्स क्रोमियम की, सिलिकॉन की, आयरन की, फिर मैग्नाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनने वाला है आप लोग बता सकते हो। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होती है वो होती है सिलिकॉन की बनी, यानी सिलिकॉन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं? मतलब नेबेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेबेस्ट आईटी गैजेट्स, आईटी बोले तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर जो बेस्ट गैजेट बन रहे हैं वो कौन से हैं नवीनतम में? पेन विथ कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, फिर बोथ एंड भी है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो आप लोगों का सही जवाब क्या बनने वाला है बता दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेन विथ कैमरा, ये भी आपका नवीनतम आईटी गैजेट, नेवेस्ट आईटी गैजेट्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। और ड्रोन कैमरा भी आपका नेवेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी है।
तो बात कर यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? जबकि बायोस होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिसरी है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। तो क्या होगा सही जवाब? आप लोग बता सकते हो कि बायोस किस प्रकार की जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो अगर हम बात करें बायोस की, तो बायोस आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बताना है आपको। क्रे फर्स्ट है, परम 10,000 है, इनियाक है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे गौर करना है। ऑप्शन नंबर ए आप में दिख रहा है क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट की अगर बात की, अगर वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्रे फर्स्ट जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर आपको गौर करना है, यहाँ पर पूछा गया है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वहाँ पर वर्ल्ड का काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बता दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम 10,000 जो है ये भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है? विंडोज ओएस है, एंड्रॉयड ओएस है, फिर iOS है, फिर ऑल ऑफ एबव है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को इसका जवाब बहुत आसानी से पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। नहीं बताना जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उपयोग में ज़्यादातर आता है, और मतलब लोकप्रिय सबसे ज़्यादा होगा। लाइनक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, फिर मैकिन्टोश है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। अगर आपको पता है कमेंट्स में लिख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनने वाला है? आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। जनरली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, उम्मीद है आप भी इसका ही यूज करते होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए होता है? कौन सी जो कमांड है जो फाइल को कॉपी करने के लिए होता है? कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, कंट्रोल सी, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको जवाब इसका पता होगा। तो कौन सी कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए प्रयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बता देना है, कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निफ्ट की सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? निफ्ट की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। अब बताना है इसका जो है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, आप लोगों को इसका राइट आंसर बता देना है। तो जो निफ्ट की सेवा है इसकी जो शुरुआत की गई थी 2005 में की गई थी, 2005 में इसकी शुरुआत होती है। तब से निफ्ट की जो सेवा है लगातार आपके लिए जारी है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय रुपये के चिन्ह, जो भारतीय रुपये का जो चिन्ह है आपको इस तरीके से दिखता है, इसे मान्यता कब मिली? इसे भारत सरकार के द्वारा मान्यता कब दी गई? 2009 में, 2010 में, 2012 में, फिर 15 में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको ढूंढना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कंप्यूटर एग्जाम में आते हैं, और उम्मीद है आप लोग अब इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। हम डेली क्वेश्चंस कराते हैं, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो भारतीय रुपये के चिन्ह जो रुपया है इसे मान्यता मिली थी 2010 में, यानी 2010 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है नॉलेज प्लानिंग, बोथ मतलब ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शंस ऊपर वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको दिक्कत दे दिया जाएगा एआई का फुल फॉर्म बताइए। तो एआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको हमेशा ध्यान रखना है एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसमें बात करें जो आपकी रोबोटिक प्रोसेस है इसी में आती है, रोबोटिक प्रोसेस इसी में आती है। हाँ, यहाँ पर बात करें नॉलेज और प्लानिंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आईओटी का अर्थ क्या है? देखिए कई बार कंप्यूटर के जो शब्दावली है वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं कंप्यूटर एग्जाम्स में। किसी भी कंप्यूटर एग्जाम को देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आईओटी का फुल फॉर्म बताना है IoT। आईओटी का सिंपल सा फुल फॉर्म बताना है
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर नन ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? यानी कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको पता है इसका जो राइट आंसर है, आप लोग इसको जरूर कमेंट्स करिएगा, यानी आप इसका राइट आंसर कमेंट्स में भेजिएगा। आपके लिए हमने होमवर्क के लिए डाला है क्वेश्चंस। अगर आपको आता है या फिर नहीं भी आता है, कहीं से भी ढूंढकर इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट्स में कर देना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी आता है तो इसका राइट आंसर है मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो क्लास को अगर आपको 1000 प्रश्न डेली करना है, यानी सभी प्रश्नों को 1000 के सभी प्रश्नों को संकलन पूरा करना है, जल्द ही इसका पार्ट 2 भी हम आपको लिए लेकर आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो कंप्यूटर आती है वहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसी क्लास से बनने वाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स।